नहीं करती मैं नौकरी, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। जिस तरह के आलीशान घर में आपके बेटे रहते हैं, वैसा घर आपको हमें भी बनवा कर देना होगा। जिस तरह के आला स्कूल में वो तालीम हासिल करते हैं, वैसे ही जूबिया का एडमिशन भी किसी आला कॉलेज में करवाना। जिस तरह की सहूलियात उनको मैसर है ना, वैसी सहूलियत आपको हमें भी देनी होगी। मेरी माँ को भी काम करने वाली माँ से रखवा कर दे, ताकि मेरी माँ भी आराम करे। जितना खर्चा आप उनको देते हैं ना, उसमें से आधा हमें भी दे। जो सर से उतरी ये छाँव है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। दादी, आपको पता है मेरी जॉब कंफर्म हो गई। अरे माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी मेरा बात है। स्ट्रेटनर पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। जाओ ये केक लेके आओ। कि उन्होंने हमें टाइम कम दिया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम अपना गुस्सा बिजनेस पे निकालो। क्या चाहती हो तुम? मैं डैड जैसा बन जाऊं? बारी, क्या तुम नहीं जानते उनकी मसरूफियत की वजह? क्या तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने खुद को बिजी क्यों किया हुआ है? जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि वो हमारी खातिर सब कुछ भुला सकते थे यार। हमारे साथ वक्त गुजारते, हमें प्यार करते, हम हैंडल कर लेते सब कुछ यार। कि क्या किया उन्होंने? अपना सारा वक्त, अपनी सारे एफर्ट्स अपने काम को दे दी, इग्नोर किया हमें सारी जिंदगी। तुम्हें याद है कि कभी उन्होंने हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड की हो? कभी हमें प्यार से अपने पास बिठा के पूछा हो हमें क्या चाहिए, किसी चीज की जरूरत है, हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हमारी फीलिंग्स क्या है? बस हमें दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया। तुम्हें नहीं पता यार, तुम नहीं समझोगी। मैं क्यों नहीं समझूंगी? मैं ये भी समझती हूँ कि तुम अपनी जगह पे ठीक हो, पर बारी, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो गुजर तो जाते हैं पर अपने असरात छोड़ जाते हैं। तुम यही सोच के सब भुला दो कि डैड इस हादसे से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। प्लीज। कब वो दिन आएगा जब तुम्हारे और डैड के बीच के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? दादी, आपको पता है इतने लोगों में सिर्फ मेरी सिलेक्शन हुई है। अरे माशाल्लाह जी। बस एक आपको यकीन नहीं था खुद पर। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई वाह, केक कट रहा है, किसकी सालगिरह है? अरे बेटा, अब्बा को तो खिलाओ केक। परी की नौकरी हो गई ना? कौन सी नौकरी? अरे कब से बेचारी कोशिशें कर रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि मिल गई नौकरी। बेटी साहिबा नौकरी कर रही हैं और बाप इस काबिल भी नहीं है कि उसे इत्तला ही दे दी जाए। एक फोन नहीं कर सकती थी मुझे? लेकिन वो होने दे माँ जी, जानता हूँ इस घर में कौन कितनी अहमियत देता है मुझे। हर फैसला इन माँ बेटियों ने मिलकर ही करना होता है। अकेले चलते चलते अकेले फैसले करने की भी आदत हो गई है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तरबियत दी है तुमने औलाद को कि बाप के सामने कैसे जबान चलानी है और क्या जवाब देना है। मजलूमियत का बहुत शौक है तुम्हें कि सारी दुनिया तुम्हें बस सिंपैथी देती रहे। एक और नया ड्रामा शुरू हो गया यहाँ मजलूमियत का। आलम, ये क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हो? अरे इसमें बुराई क्या है? अगर वो कुछ करना चाहती है तो करने दो उसे। हाँ हाँ, इन्हें सब कुछ करने दो, जो ये करना चाहती हैं करने दें और तोहमतों के पहाड़ मेरे सर पे जमा कर दें।
एक बात कान खोल के सुन लो जुबैदा बेगम, तुम्हारी ये बेटी ये नौकरी तो नहीं करेगी। ठीक है, नहीं करती मैं नौकरी, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। जिस तरह के आलीशान घर में आपके बेटे रहते हैं, वैसा घर आपको हमें भी बनवा कर देना होगा। जिस तरह के आला स्कूल में वो तालीम हासिल करते हैं, वैसे ही जूबिया का एडमिशन भी किसी आला कॉलेज में करवाना। जिस तरह की सहूलियात उनको मैसर है ना, वैसी सहूलियत आपको हमें भी देनी होगी। मेरी माँ को भी काम करने वाली माँ से रखवा कर दे, ताकि मेरी माँ भी आराम करे। जितना खर्चा आप उनको देते हैं ना, उसमें से आधा हमें भी दें। अगर आपको ये सब कुछ मंजूर है तो मैं नौकरी नहीं करूंगी। बताएं अल्लू, मंजूर है आपको? ये सब तुम्हारी तरबियत बोल रही है जुबैदा बेगम, सुन रही हो? यही वजह थी जो इन लोगों की तालीम के खिलाफ था मैं, कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे ये सब सुनना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। आलम, गलत बात मत करो। अरे तुम्हें कैसे पता है इस घर का खर्चा कैसे चलता है? अरे पहले तो जुबैदा फैक्ट्री में काम करके जैसे तैसे घर चला लिया करती थी, अब गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। और रही ये बात कि तुम्हें बताएं, अरे भाई तुम्हें कैसे बताएं जब तुम किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेते, पूछते नहीं हम लोगों को। माँ जी, आपको क्या लगता है मैं खैर खबर नहीं रखता इस घर की, कुछ देता नहीं हूँ इस घर में? अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही, मुझे जितना खर्चा तुम देते हो मेरे लिए बहुत है, लेकिन जो खर्चा जुबैदा को देते हो वो अब घर चलाने के लिए पूरा नहीं पड़ता। तो और क्या करूं माँ जी, इन्हें जाती घर में रखा हुआ है, खुद किराए के घरों में धक्के खा रहा हूँ, और क्या करूं मैं? अरे तो तुम्हारा किराए का घर कितनी अच्छी हालत में, और इस जाती घर को देखो, देखा है इसका हाल? हाँ जी, आप तो ये बातें ना करें ना, आपको तो इन्हें समझाना चाहिए। अरे समझाना तो तुम्हें जरूरी है। बच्चियां पहले छोटी थीं, अब बड़ी हो गईं, 100 खर्चे होते हैं उनके। ये तो बड़ी सब्र वाली बच्चियां हैं। अपना